इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं कर। इंडिया तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा। तो उसकी मजाल की है वो हम वो कह भी नहीं। क्यों कहेगा हमें। देखिए आप पाकिस्तान के हक में भी बात करें, जब से मैं आपको सुने जा रहा हूँ मुसलसल इंडिया की जे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की अवाम जेल है। हाँ नहीं, यहाँ पे सारे जेल ही बैठे हुए हैं। बात सुनिए, आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, आप भी जेल बैठी हुई हैं यहाँ पे। आप बोलें, आप बोलें। नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। मतलब आप पाकिस्तान से हैं और आप पढ़ी लिखी हाँ, मैं पढ़ी हैं। मतलब पाकिस्तान में ठीक है, इंडिया मैं में तभी तो अपनी खामियां बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो मैं भी कहती कि हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मून तो हमारे झंडे पर है। अच्छा। हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि हम तो पैदाइशी पढ़े लिखे पैदा होते हैं। मैं तो कह रही हूँ पढ़ो, कोई काम करो। तो पढ़े लिखे हैं कौन नहीं है। दुनिया की हर सहूलत पाकिस्तान में है। अच्छा। सब कुछ पाकिस्तान में, क्या चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। एक आदि एक चीज़ बताएं जो इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है, एक बताएं। आप अपनी एक कोशिश बता दें जो चांद पे जाने की हो। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। हाँ, आपके पास आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अच्छा। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी आपको पता था वो समुद्र में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। आपको पता है इंडिया हमारा आपके नमक पास खाता बिजली नहीं इस है। चीज़ का आपको idea है ना? इंडिया नमक हमारा एक्सपोर्ट करता है भैया। कहाँ से लेके? वो वक्त गुजर पाकिस्तान से लेके। आप पाकिस्तान से लेके गूगल करो, रेड गूगल करो। अच्छा रेड जो यहाँ पे जितने लोग हैं गूगल करें, इंडिया नमक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किधर से? इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किधर से इंपोर्ट किधर से करते हैं? आप खोलो ना, पाकिस्तान आप खोलो। क्यों? क्या दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नमक है? दुनिया में सब यही तो बात है। वी आर लिविंग इन ए फुल पैराडाइज। अच्छा। आप सुनी सुनाई आपको गुस्सा आता है, इंडिया की तारीफ क्यों करें? अपना रुपया देख लो इंडिया के मुकाबले में। आपका रुपया तो आपकी अपनी जेबों में नहीं टिकता। आपका रुपया तो आप लोग डॉलर के पीछे भागते हो। इंडिया की करेंसी 19 कंट्रीज में चल रही है, पाकिस्तानी चलती है? क्यों? आप तो एयरपोर्ट जाते हो अपना करेंसी फेंक के जाते हो, फड़ फड़ ऐदे तो कायदे आजम की तस्वीरें मैं नहीं बाहर लेके जानी। क्यों? ऐसे क्यों करते हो? भाई एक टाइम आएगा, देखो आप देखो ना, आएगा। मैं भी यही कह रही हूँ, कब टाइम आएगा? मैं भी तो यही कह रही हूँ, कब आगे बढ़ोगे? टोटी का टोटी कनाडा में इंडिया वो वापस आ रहे हैं। हाँ इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट। क्यों जा रहे हैं बैर? अच्छी बात है, इंडिया में कुछ नहीं कॉलर मिल रहा ना, इस वजह से तो जा रहे हैं कि इंडिया में कुछ नहीं मिल रहा। आपने इंडिया में अगर मिलता होता तो इंडिया में रहते ना। को इंडिया का स्टार्टअप कल्चर पता है? इंडिया में कुछ भी नहीं ना, इसलिए तो बैर जा रहे हैं ना। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गई अगर कुछ नहीं था? देखें इंडिया में कुछ नहीं है तो इसलिए भाई तो मेरी बात सुनो, ये तो इंडिया तो ना इंडिया आपको देता है ना। क्या देता है इंडिया? ये आपको लक्ष्मी इंडिया आपको से आती पता है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हर तरह की ट्रेड। ये हकीकत में है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंडिया की जे करते हैं, उनके न्यूज चैनल्स को प्रमोट करते हैं। ये हमने पाकिस्तान में वीडियो बनाई। पाकिस्तान और इंडिया की एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। दोनों की पॉपुलेशन एक जितनी है, उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। आप बताओ, आप बताओ, पाकिस्तान जितना उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भैया आप क्या करोगे? आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी नहीं है। मेरी एक बात, एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट मेरी बात सुनो। रुको रुको। भाईजान मैं बड़े बड़े मुसन्निफ हैं, बड़े फेमस। उन्होंने कहा है अगर किसी दुश्मन में भी कोई क्वालिटी हो ना तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। हम अगर कंपैरिजन में आए, मेरी बात सुने, ठीक है, हमारे में बड़े लूप होल्स हैं, हम में बहुत हैं पॉलिटिकली, हर लिहाज से हमें बड़े लूप होल्स हैं, ठीक है ना। हमने 77 साल हो गए हमें, ठीक है ना। आप बता दें 77 साल में आज तक हम आज़ाद हैं? आप बता दें मुझे, प्लीज बताएं। आजाद है क्यों नहीं आजाद? इंडिया में मुसलमान आजाद है? एक सेकंड, इंडिया में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते? अरे हम इतने ग्रो कर चुके हैं। मैंने इनसे पूछा आपको चंद्रयान मिशन के बारे में पता? कहते वो क्या होता है? ये सब्जी का नाम है। मैंने कहा ये मून के मिशन का नाम है। अगले 5 टॉपिक मैं पाकिस्तान की जे पे करूंगी। मुझे ऐसे 5 फील्ड बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को टक्कर दी हो। अगले 5 टॉपिक्स पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे करूंगी। 5 टॉपिक बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अच्छा क्या एक 5 टॉपिक बताओ। एक सेकंड, यहाँ 5 ऐसे 5 बिजनेसमैन बता दो पूरे मैं आज ही ये शॉप बंद कर दूंगी। लाइव कह रही हूँ, मेरी ऑडियंस देख रही है। ऐसे 5 बिजनेसमैन बता दो जो दुनिया में माने जाते हैं। बताओ, आपको टॉपिक चाहिए? 5 ऐसे टॉपिक बता दो जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी हो। टक्कर नहीं दी हो। बताओ 5 टॉपिक। ये जो चंद्रयान 3 भारत का
चांद पर इसने लैंड किया। आपके इल्म में है भारत चौथा मुल्क बन गया चांद पर लैंड करने वाला स्पेसक्राफ्ट की मदद से, और पहला मुल्क है जो चांद के जनूबी पोल पर उतरा है जहां इससे पहले कोई मुल्क नहीं उतरा। सारिफ हैं फहद जान, वो लिखते हैं कि इंडिया चांद पर और हम नाजुक मोड़ पर। ये नाजुक मोड़ जो है, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, पता नहीं कब ख़त्म होगा। जब से होश संभाली है, जब से सहाफ़त शुरू की है, ये सुर्खी, ये हेडलाइन, ये जुमला मैंने हमेशा अपने सरबराहान मुमलिकत से बार बार सुना, सियासी जमातों के रहनुमाओं सुना कि पाकिस्तान तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है और अभी भी गुजरे हैं, और भारत गुजर के चांद पे चला गया है। फिर एक सारिफ ने लिखा है कि उधर भारत चांद पर पहुंच गया, इत्थे सानू रोज नवा चंद चढ़ाने तो फुर्सत नहीं। किसी ने लिखा कि भारत चांद पर पहुंचकर हम हैं कि वहीं के वहीं। फिर एक और गिरा लगाई गई, वो ये कहा गया कि भारत चांद पर पहुंच गया, हमारा डॉलर चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है अपनी कीमत की बढ़ोतरी के एतबार से। तो ये रोने हैं, जिनको जितना रोलें कम है। जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो ब्रिक्स इजलास में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में थे जब ये लैंडिंग हुई। ये लैंडिंग भारतीय मुकामी वक्त के मुताबिक 6:01 या 4 मिनट के आसपास हुई। पूरे भारत में टीवी चैनल्स उसकी मैसिव कवरेज की, तमाम शहरों में लोग बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर इसको देख रहे थे। शानदार तरीके से उन्होंने इसका जश्न मनाया, जो उनका हक भी है। हम मुबारकबाद भी उन्हें पेश करते हैं, शुभकामनाएं उन्हें पेश करते हैं, हक रखते हैं इस बात का, खुले दिल के साथ मुबारकबाद देनी चाहिए। 195 मुल्क हैं और ये चौथा मुल्क है वहाँ पहुंचा, और पहला मुल्क है जो साउथ पोल में पहुंचा। मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। तो नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए, जो इसरो उनका इदारा है स्पेस का, उसके सरबराह को और पूरी टीम को मुबारकबाद दी। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की, मेरे नज़दीक वो बड़ी अहम है। वो गुफ्तगू पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को, पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर्सन्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, तज्ज़ियाकारों को बार बार सुननी चाहिए। मोदी साहब की जो कलाकारियाँ हैं या उनके जो बयानात, उनसे इख्तलाफ लाख होना चाहिए, लेकिन वो स्टेटमेंट बड़ी सुनने वाली है। वो कहते हैं कि जी हमारे भारत में बच्चे कहा करते थे कि चंदा मामा दूर के, ये बोलियाँ बचपन में बोली जाती थी, चंदा मामा दूर के। अब हमारे भारत देश के बच्चे कहेंगे चंदा मामा दूर के नहीं कहेंगे, कहेंगे चंदा मामा एक टूर के। वो टूर को टूर कह रहे थे, ये चंदा मामा एक टूर की मार है चांद पे जाना भारत के लिए। तो हमारी जो कहावतें हैं वो अब बदल जाएंगी, एक नया इतिहास जन्म ले रहा है। ये श्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे। इसरो ने एक रिकॉर्ड स्थापित करते हुए चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करवा दिया है, और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश है जिसने साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया है चंद्रयान 3 को, और दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने लैंड किया है मून के सरफेस पर। इससे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इन तीनों देशों ने भी मून के साउथ पोल पर लैंड नहीं किया है। इसीलिए भारत पहला वो देश है जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, और ये एक ऐतिहासिक दिन है। आने वाले दिनों में जब भी बच्चे हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो उनको ये बताया जाएगा कि भारत वो पहला मुल्क था जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की, और ये भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इसके बाद इसरो बहुत से और भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट करने वाला है, जिसमें मंगलयान, गगनयान और आदित्य L1 मिशन शामिल हैं। इसके साथ ही इसरो नासा के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहा है, और वो दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट जिसका नाम है निसार NISAR, उसको लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इसरो के रॉकेट द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ भारत ने जहां ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है मून के साउथ पोल पर लैंड करके, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया है जिससे वो टैक्स करेंगे वॉशरूम में जाने वाले लोगों के ऊपर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कंट्री किस दिशा में जा रही है। वहीं जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था तो पाकिस्तान में बहुत ही खुशियां मनाई गई थी। उनके उस वक्त के साइंस एंड टेक मिनिस्टर फवाद चौधरी ने इस ट्वीट करके भारत को मॉक किया था, लेकिन चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद पूरे पाकिस्तान ने वक्त, जज्बात, हालात सारे बदल कर खुशियां मनाना शुरू कर दिया, और फवाद चौधरी ने भी
ट्वीट करके भारत को बधाई दी है।